गाइस अभी क्या हुआ है ये आप सबने देखा है। फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर इस अमाउंट तक इतना डिफरेंस हमने गेन करा है। 12,173 $12,173 का हमारा अकाउंट है। स्टार्ट करा था $120 से, यूज करा था $25 और इस अकाउंट के साथ हमने आई गेस 40-45 मिनट्स हमारे यहाँ पर हुए हैं और इतना कैपिटल गेन करा है। सुनने में बहुत अनरियल लग रहा है बट आपके सामने ये स्ट्रैटेजी प्लस कंपाउंडिंग दोनों का कॉम्बो ये प्रूफ कर रहा है। और इस स्ट्रेटेजी ने मुझे जितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं विदाउट कंपाउंडिंग, उससे बेटर रिजल्ट्स मुझे अभी कंपाउंडिंग में मिल रहे हैं। बिकॉज इसके अंदर आपका एक भी ट्रेड लॉस होने का स्कोप नहीं है, आपको सारी ट्रेड एनी हाउ प्रॉफिटेबल चाहिए। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं यूज करने वाला हूं कंपाउंडिंग और एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी के साथ में ऑल इन ट्रेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मल्टीपल लाइव ट्रेड्स में आपके सामने लेकर आऊंगा। किन पॉइंट्स पर आपको ट्रेड लेनी चाहिए, कहां पर आपको अवॉइड करना है, सारे सिनेरियोज में आपको यहां पर दिखाऊंगा। और जो स्ट्रेटेजी वीडियोस रहती हैं उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, बट जैसा कि आप सभी ने अभी तक स्ट्रेटेजी वीडियोस को इतना प्यार दिया है बिकॉज आपको प्रॉफिट करा कर देती हैं, इसीलिए स्ट्रेटेजी वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और कंपाउंडिंग के ऊपर जितनी क्वेरीज मुझे आई है कि कंपाउंडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, एक बहुत ही यूजफुल टूल, अगर आपको कंपाउंडिंग अच्छे से आती है तो आप प्रॉपरली अपने अकाउंट को 10x ग्रो कर सकते हैं और या उससे भी ज्यादा। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको कंपाउंडिंग का बेसिक्स बताता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है कंपाउंडिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है $10 की। मेरा कैपिटल है से $100, मैंने $10 की अमाउंट चूज करी है। $10 के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस करी। अब 10 के ऊपर अगर मेरा 80% प्रॉफिटेबिलिटी है तो मेरा $8 का प्रॉफिट होता है। अब जो अगली ट्रेड मेरी रहेगी वो ऐड हो जाएगी लास्ट ट्रेड के अंदर, मतलब $10 प्लस $8 जो प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में जो $18 की ट्रेड है उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। फिर 18 प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है अराउंड $15-16 का, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से हम आगे अमाउंट्स को ऐड कर जाएंगे। जो हमारा बेसिक अमाउंट है वो $10 लगा हुआ है, बट उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा आफ्टर 3-4 स्टेप्स वो मल्टीप्लाई हो जाता है एंड आप काफी अच्छे प्रॉफिटेबल सिनेरियो में एंड कर सकते हैं अगर आपके 4 से 5 कॉन्टिन्यूस प्रॉफिटेबल ट्रेड चली आती है। इन केस अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस हो रही है तो आपको बैक टू द बेसिक अमाउंट आना होता है और ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट कैपिटल के ऊपर यहाँ पर रिस्क लेते हैं। जो मेरा सजेशन रहता है 20% कैपिटल के ऊपर आपको रिस्क लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा $120 का अकाउंट यहाँ पर है जिसको मैं आज यूज करने वाला हूँ और उसमें से 20% मतलब $25 की मेरी फर्स्ट ट्रेड होगी और आगे इसी तरीके से इसी अमाउंट को यूज करके 25 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसको मैं ऐड करके नेक्स्ट ट्रेड होगी। और जब भी हमारा लॉस होता है तो हम वापस बैक टू 25 आएंगे एंड सेम स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या होता है, आपका जो लॉस है वो सिर्फ $25 का होगा, बट अगर आपकी 3 से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकल गई तो आपका जो प्रॉफिट है वो $200-300 तक भी जा सकता है। तो ये है बेसिक कंपाउंडिंग। एक होता है सेफ कंपाउंडिंग, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपकी $10 की आपकी इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ट्रेड की कंपाउंडिंग के लिए, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है $8 का, अब आपकी नेक्स्ट ट्रेड होगी सिर्फ $8 की। आपकी $10 आपने वापस अपने अकाउंट में डाल दिए, मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो। अब आप सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। फिर 8 के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ फिर आपका ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ट्रेड के अंदर, मतलब 8 प्लस $6 लेट्स से, अगर आपकी 80% प्रॉफिटेबिलिटी है तो इस अकॉर्डिंग आपके आगे अमाउंट ऐड होता जाएगा और इसमें आपका जो बेसिक कैपिटल है वो सेफ रहेगा। अब यहां पर जब बड़े अमाउंट से लोग कंपाउंडिंग करते हैं, लेट्स से फर्स्ट ट्रेड $1000 की ले रहे हैं, उनका अकाउंट $10,000 का है, लेट्स से ज्यादा बड़ा अकाउंट है, तो वहां पर ये मेथड ज्यादा यूजफुल होता है बिकॉज आपके $1000 भी सेफ होते हैं और उसके बाद आपके आगे का अमाउंट जो प्रॉफिट अमाउंट है सिर्फ उसी के ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो ये है बेसिक्स ऑफ कंपाउंडिंग। अब यहां पर लेकर चलता हूं मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी मैं आज यूज करने वाला हूं और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड्स लेनी है, इंडिकेटर्स आपको कैसे इंडिकेट करेंगे, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाला हूं। अभी तक जैसे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं आई होप अभी भी वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिले एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपको आपके सामने देखने को मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहले इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है। यहां पर आपको इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर्स में आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, नीचे इन्वर्जन बॉलीवर होगा और इन्वर्जन बॉलीवर सेलेक्ट करने के बाद में डिफॉल्ट वैल्यूज और उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है बॉलिंगर बैंड। तो आपको बॉलिंगर बैंड एंड इन्वर्जन बॉलिंगर, ये दो आपको इंडिकेटर सेलेक्ट करने हैं। स्क्रीन के ऊपर इंडिकेटर्स अप्लाई हो चुके हैं। क्या इन इंडिकेटर्स का यूज है, कैसे आपको इनके थ्रू सिग्नल मिलेंगे, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अकाउंट मैंने आपको बताया था $120 का है और यहां पर जो अमाउंट में यूज करने वाला हूं $25 की
फर्स्ट ट्रेड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, एक अच्छा सिनेरियो मिल रहा है ट्रेड का जहां पर मैं ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ $25 की। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये दोनों इंडिकेटर्स के यूज। और जो ट्रेड है हम जाने वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो मिडल लाइन आपको दिख रही है बॉलिंगर बैंड की, उसके पास में आपको कैंडल आती हुई दिख रही है, प्लस आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है। इसीलिए यहां से मैं जाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के ऊपर ये जो स्ट्रेटेजी है काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और हमेशा कैंडल एंड पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूं। ठीक है, ट्रेड प्लेस हो चुकी है $25 की, फर्स्ट ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर देखिए जो इनवर्स बॉलिंगर है ऊपर के जोन के पास से यहां पर आपको मिडल जोन के पास से आपको यहां पर वापस लाइन रिवर्स होती हुई दिख रही है। और जब नीचे से लाइन ऊपर की तरफ जाती है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वहां से ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर आपका अपवर्ड का मिलता है और ऊपर से डाउनवर्ड का मिलता है। यहां पर बॉलिंग का बैंड में जो आपकी मिडल लाइन रहती है वहां से आपका जब कैंडल्स टच होती हैं तब आपका वहां से वापस जो कैंडल से रिवर्स होने का सिग्नल मिलता है। डिपेंड्स कि अगर आपका जो लाइन है बीच का बॉलिंग का बैंड का, अगर वो क्रॉसिंग होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तब आपका सेम डायरेक्शन में जाने का होता है। और उसी का रिजल्ट आपको भी दिख रहा है, कितनी बड़ी रेड कैंडल आपके सामने बन रही है मिडल लाइन से। जब कैंडल स्ट्रांगली क्रॉस ना करे या फिर आपको वहां पर रिजेक्शन दिखाई दे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। डाउनवर्ड इन सेंस कि ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आप जा सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा पीछे का सिनेरियो दिखाऊं, ये देखिए यहां पर टच किया था, वहां से मार्केट ऊपर गया और सेम नीचे ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया था इनवर्स बॉलिंगर का। आप कोई भी सिनेरियो पकड़ के देखोगे ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है फर्स्ट, और $25 से हमने हमारा जो कैपिटल अभी 120 था वहां से हमारा 143 हो चुका है। ये देखिए यहां पर पीछे की तरफ जब पीछे लाइन को टच किया था अपवर्ड की तरफ मार्केट गया, सेम नीचे ब्लू लाइन ने ऊपर की तरफ एरो किया तो ऊपर की तरफ मार्केट गया। तो जब मिडल लाइन से क्रॉस होके गया तब भी आपको मार्केट वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो जब भी क्रॉसिंग होती है, जब भी मतलब लाइंस टच करके ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड की तरफ गया है और सेम आपको बॉलिंगर एंड इनवर्स दोनों आपको सेम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जिस डायरेक्शन में जाने का होता है। और यही स्ट्रेटेजी की खास बात है। यहाँ पर देखिए मिडल लाइन से क्रॉस हुआ, फिर मार्केट यहाँ से अपवर्ड की तरफ गया, यहाँ से भी मिडल लाइन, फिर यहाँ से भी मार्केट अपवर्ड की तरफ गया। और हमेशा जब भी लाइन है जो नीचे इनवर्स बॉलिंगर की ब्लू की लाइन है, वो जब ऊपर के जोन से डाउन आती है तो डाउन की तरफ मार्केट जाता है, और जब नीचे की तरफ से अप जाती है तो आपको अप का सिग्नल मिलता है। और सेम आपका बॉलिंग का बैंड का है, जब आपके दोनों जोन्स ऊपर की तरफ कैंडल स्ट्रेच होती है तो आपको डाउन का सिग्नल मिलता है, और नीचे की तरफ कैंडल स्ट्रेच होती है तो आपको अप का सिग्नल मिलता है। मिडल लाइन पे हमेशा ट्रेड रिस्की होती है, बट वहां पर भी आपके पास सोल्यूशन है। अगर क्रॉसिंग बहुत स्ट्रांग होती है तब आपको अच्छा सिग्नल मिलता है, अगर क्रॉसिंग वीक होती है तो आपका सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं होता। चलिए अमाउंट अब मैं ऐड करने वाला हूँ। $25 पर जो मैं प्रॉफिट हुआ था वो मैं भी यूज करने वाला हूँ। -$95 जितना वो टोटल कैपिटल उसका -$95 का है, तो यहाँ पर $48.225 आता है। और $48.25 की हमारी नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है। अपवर्ड की तरफ हमें इनवर्स बॉलिंगर का जो लाइन है वो जाते हुए दिख रही है, और यहाँ से रिजेक्शन मिला है हमें मिड लाइन से जो कि बॉलिंगर बैंड की है। और अभी यहाँ पर जो लाइन है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब अभी न्यूट्रल है इनवर्स बॉलिंगर, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है हमें मिल रहा है बॉलिंगर बैंड से। और यहाँ से हम जा सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर हमारी 1 से 2 कैंडल हमें इस तरीके की रेड मिल जाती है, या लेट्स से ये वाली कैंडल भी हमें अच्छी अगर रेड मिलती है, तो हम जाएंगे यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस कैंडल। अगर ये कैंडल हमारी रेड में फिनिश होती है अच्छे, और अगर ये कैंडल हमारी क्रॉस करती है ग्रीन कलर में, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और क्रॉस करती है मिड लाइन को अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब भी हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है फिर हम वेट करेंगे। देखिए अभी हमें इनवर्स बॉलिंगर डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और जो बॉलिंगर बैंड है वो भी हमें फिलहाल के लिए अपवर्ड का सिग्नल नहीं दे रहा है, और फिलहाल हमें डाउनवर्ड की तरफ ही जाता हूं। मतलब डाइसी इस टाइम पर जो सिग्नल उतना स्ट्रांग नहीं है। सो बेटर है कि इस कैंडल को फिनिश होने देते हैं, वेट करते हैं कि कहां पर ये फिनिश होता है। अगर स्ट्रांग ग्रीन में फिनिश हुई तो हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनवर्स बॉलिंगर का भी साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो यहां पर एक अपवर्ड का सिनेरियो बन सकता है। बिकॉज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, लास्ट जो कैंडल है उसने अपवर्ड में जाने की अप्रोच दिखाई थी और फिर उसको रिजेक्शन मिला था, और उससे पिछली कैंडल का नीचे से रिजेक्शन मिलकर क्लोज हुआ था, और अभी काफी अच्छा ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए दिख रही है। तो यहां पर दोनों इंडिकेटर्स हमें सिग्नल दे रहे हैं अपवर्ड का। ट्रेड प्लेस करिए मैंने अपवर्ड की $48 और $48.5 की, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कंपाउंडिंग का इसके बाद में। और अगर ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल होती है तो फिर ये अमाउंट और ऐड हो जाएगा जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है उसके अंदर। और काफी अच्छी कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। बहुत अच्छी कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी है, और यही इंपॉर्टेंस है। बिकॉज जो क्रॉसिंग कैंडल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर यहाँ से भी इसने क्रॉस करा है इस कैंडल के साथ में, तो हो सकता है फिर 1-2 कैंडल भी आपको और देखने को मिले ग्रीन कलर में।
और जो नीचे इनवर्स बॉलिंगर है उसने भी अच्छा अभी क्रॉसिंग करते हुए दिखाया जो मिड लाइन है। और मिड लाइन पे जब भी क्रॉसिंग होती है तो मैटर करता है कि कितना स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ क्रॉसिंग हुई है। जब अगर वॉल्यूम वीक होता है तो अगर आपको रिजेक्शन के साथ क्रॉसिंग होते हुए दिखता है तब वहां पर फिर प्रॉब्लम है, फिर आप वहां पर रिस्क नहीं ले सकते। अब देखिए कितना स्ट्रांग क्रॉसिंग हुई है, कितना अच्छा कैंडल हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। ये हमारी सेकंड कॉन्टिन्यूस ट्रेड होगी जो हमारी प्रॉफिटेबल होगी यूजिंग कंपाउंडिंग और विद अ वेरी बिग मार्जिन। बहुत ह्यूज कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी है। चलिए, दो ट्रेड हमारी यहाँ पर प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुकी हैं। $120 का हमारा स्टार्टिंग कैपिटल था जिसमें से $20 की हमने फर्स्ट ट्रेड ली थी जो हमारा यूजिंग कैपिटल था, और अमाउंट अभी हो चुका है 188। चलिए अब हमें यहाँ पर जो कैपिटल होगा वो 188.12 माइनस $95 होगा, जो कि होता है अराउंड 93.12 हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड में होने वाला है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था अपवर्ड डायरेक्शन में एक और कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दी, और बहुत स्ट्रांग आपको इनवर्स भी आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है जो इनवर्स की लाइन है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टच कर चुका है बॉलिंगर के ऊपर वाले लेवल को, और यहाँ पर अब यहाँ पर डाउनवर्ड में सिग्नल दे रहा है इनवर्स बॉलिंगर। देखिए एक और कैंडल आफ्टर जो हमारी कैंडल थी, बिकॉज इतना स्ट्रांग वॉल्यूम था इसलिए एक और कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी ग्रीन में, वो भी काफी स्ट्रांग। और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट आपको ऊपर लेकर जाता है, जो अगर कैंडल्स आपके ऊपर मूव करना चाहती है तो फिर वहां पर आपका थोड़ा सा आपको रिजेक्शन मिलता है, और कैंडल का जो अप्रोच है ना वो आपको विद इन 30 सेकंड्स पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर अभी एक स्ट्रांग डाउनवर्ड का सिग्नल बन रहा है, बॉलिंग का बैंड के ऊपर वाले लाइन से टच होके वापस नीचे की तरफ जो कैंडल है जा रहा है, मार्केट जा रहा है। और सेम इनवर्स बॉलिंगर का भी अभी यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है। तो दोनों ही इंडिकेटर्स हमें सिग्नल दे रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। आफ्टर दिस कैंडल हम ट्रेड प्लेस करेंगे $93.12 की डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और काफी ज्यादा रिजेक्शन भी देखने को मिला है, काफी ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हम ये एक और कैंडल का वेट करते हैं, अवॉइड करते हैं यहाँ पर इस ट्रेड को, बिकॉज जहां पर ये कैंडल थी अभी से 15 सेकंड पहले वो काफी नीचे था और अभी काफी ज्यादा रिवर्स कर चुका है, और अभी ग्रीन कैंडल भी बनते हुए दिख रही है। तो आइडियली हम जाने वाले थे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट हमें थोड़ा वेट करना चाहिए और आपको भी एनालाइज करना है कि कैंडल फिनिश कहां पर हो रही है। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अभी 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 हमें बनते हुए दिख रही है। कैंडल फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कैंडल फिनिश होती है तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि कहां पर फिनिश हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करनी है फॉर 1 मिनट। अब यहां पर जितने भी बैक सिनेरियोज हैं आपको सेम देखने को मिलेगा, जब भी जो लाइंस है उन्होंने अपवर्ड या डाउनवर्ड सिग्नल दिया है वहीं पर मार्केट जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब यहां पर भी अगर ये रिजेक्शन के साथ एंड होता है तब भी हम जा सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के, बिकॉज हमें एक रिजेक्शन मिलेगा, और जो पिछली कैंडल थी उसने काफी अप्रोच दिखाई थी डाउनवर्ड में जाने का, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है यहाँ पर ग्रीन, और जो ऊपर की लाइन है उसको टच कर चुकी है बॉलिंग का बैंड के। एक और कैंडल का हमें वेट करना है, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ हम अभी फिलहाल हम ग्रीन में भी नहीं जा सकते, बिकॉज बॉलिंग का बैंड के एकदम अपर लेवल पे है, मतलब अपवर्ड में भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, रिस्की होगा, और डाउनवर्ड के लिए भी ट्रेड लेना बहुत रिस्की है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें मिली है लास्ट ही। नो डाउट अभी ये कैंडल हमें रेड की तरफ अप्रोच दिखा रही है, मतलब डाउनवर्ड में, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया रिवर्स हुआ, और अभी यहाँ पर रिस्क लेना उतना सही नहीं है। तो इस कैंडल को फिनिश होने देते हैं। अगर ये डॉजी में फिनिश होती है या फिर हल्का रेड में फिनिश होती है तो हम जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बिकॉज ये बॉलिंग का बैंड के अपर लेवल के पास है। और नीचे अगर हम बात करते हैं इनवर्स बॉलिंगर की, तो वहां पर भी अपर लाइन को टच कर चुकी है लाइन, जो अपर जोन है, और वहां से ब्लू कलर की लाइन आपको डाउनवर्ड की तरफ जाते हुए अभी दिखेगी इस कैंडल के बाद में, अगर ये डॉजी में फिनिश होगा तो। अगर ये भी ग्रीन में बनती तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। लास्ट 10 सेकंड बचे हुए, और इस कैंडल का जो रुख है फिलहाल डाउनवर्ड की तरफ आ चुका है, तो यहां पर हम जा सकते हैं फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन 1 मिनट। चलिए 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की, $93.12 का हमारा अमाउंट है, और यहां पर दोनों ही इंडिकेटर्स हमें सिग्नल दे रहे हैं डाउनवर्ड के। देखिए इनवर्स बॉलिंगर आपको डाउनवर्ड का दे रहा है, प्लस आपको यहां पर ऊपर आप देखिए तो यहाँ पर डॉट्स जो लाइन है वहां पर टच कर चुकी है, कैंडल्स ऊपर की जो बॉलिंग बैंड का जोन है वहां पर टच कर चुकी है, और वहां से जब भी टच करके आपको एक रेड कैंडल मिलती है विद द रिजेक्शन, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगर आपको ऊपर के जोन के पास में टच करते हुए एक रिजेक्शन मिलता है और वहां पर आपको एक रेड कैंडल मिलती है, तो आपका डाउनवर्ड के लिए आप एनी टाइम जा सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और सेम आपको नीचे की तरफ अगर आपको रिजेक्शन के साथ में ग्रीन कैंडल मिले तो आपको अपवर्ड के लिए सिग्नल मिलता है। बोथ वेज, और मिडल में आपका हमेशा रिस्की होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बनते हुए दिख रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अच्छी रेड कलर की कैंडल देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है, और इस कैंडल को फिनिश होने में कुछ टाइम है, अभी रिजेक्शन है, बट आई होप कि ये अच्छे खासे मार्जिन के साथ ही प्रॉफिटेबल हो।
3, 2, 1। चलिए, अच्छे मार्जिन के साथ हमारी ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। आई गेस ये थर्ड ट्रेड थी हमारी कंसेक्यूटिव जो हमारी प्रॉफिट में गई है। और कंपाउंडिंग का पावर आपको पता चल रहा होगा। $25 की हमारी फर्स्ट ट्रेड थी और अभी जो अमाउंट है वो है 274। जो हमारा कैपिटल था वो था 120, जिसमें से हमने सिर्फ $25 यूज करा था। और विद इन 2-3 ट्रेड्स आपकी जो ये अमाउंट है वो वहां पर आप पहुंच चुके हो। आपने रिस्क लिया है सिर्फ $25 के ऊपर। अगर आपकी कोई भी ट्रेड लॉस होती, अगर आपकी $93 की ट्रेड भी लॉस होती, तब भी आपका सिर्फ $25 जाता। और ये है कंपाउंडिंग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज करते हैं। एंड अगर आपको 10x 20x आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है तो कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए, अमाउंट अब मैं यहां पर चेंज करने वाला हूं। $93 को हटाकर अब यहां पर जो टोटल कैपिटल है उसमें से 95 माइनस करना है, तो यहां पर बचेगा 274.72। 274.72 माइनस 95, 179.72 यहां पर हमारा जो अमाउंट है नेक्स्ट ट्रेड का होने वाला है। जो टोटल कैपिटल है वो अभी हमारा सिर्फ $25 ही इन्वेस्ट हो रहा है, जो हमारा बेस कैपिटल था वहां से। बाकी सारा जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो हो रहा है। अगर ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल जाती है तो हमारा अच्छा खासा अमाउंट ऐड हो जाता है, $167 का इसमें प्रॉफिट होगा। चलिए, यहां पर देखिए, रेड कलर की कैंडल स्ट्रांगली हमें बनते हुए दिख रही है, जोन से रिवर्स हो चुका है। और अभी बॉलिंगर बैंड जिस तरीके से सिग्नल देता है वैसे ही सिग्नल अभी तक आपको देखने को मिल रहे हैं। जो एसेट हम यूज कर रहे हैं, कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी अपर जोन और मिडल जोन के बीच में है बॉलिंगर बैंड की कैंडल्स। तो यहाँ पर तो बहुत रिस्की है। 1-2 कैंडल्स हम वेट करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमें कौन से डायरेक्शन में लेनी है। अगर ये जो कैंडल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिखती है, मतलब बहुत स्ट्रांगली क्रॉस करती है मिड जोन को, तब हम जाएंगे डाउनवर्ड के लिए। और वहां से टच करके अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तब हम जाएंगे अपवर्ड के लिए। अब अभी तक फिलहाल बहुत ही स्ट्रांग रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है। और अगर ये रेड में ही फिनिश होती है और अगली कैंडल पे हमें रिजेक्शन मिलता है, तब हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अगली कैंडल भी क्रॉस करती है मिड रेंज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तब हम जाएंगे डाउनवर्ड के लिए। चलिए, लेट्स सी, वेट करते हैं। अभी इस कैंडल पे रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं डाउनवर्ड के लिए यहां पर नहीं जाऊंगा, एक और कैंडल का यहां पर वेट करूंगा। उसके बाद में अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तब मैं डाउनवर्ड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहीं से जाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, बिकॉज लास्ट कैंडल पे मैं रिजेक्शन मिल चुका है। अगर इस और कैंडल पे मैं रिजेक्शन मिलेगा तो मैं जाऊंगा अपवर्ड के लिए। अगर स्ट्रांगली रेड में गया तो मैं जाऊंगा डाउनवर्ड के लिए। फिलहाल के लिए चैनल के ऊपर जो भी लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं ऑल इन ट्रेड के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। डेली लाइव सिग्नल्स आपको मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। 2 सेशंस होते हैं, आफ्टरनून एंड नाइट। प्लस आपको न्यूज के ऊपर मेरा एनालिसिस मिलता है, न्यूज के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो विड्रॉल प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। आपका जो विड्रॉल है प्रायोरिटी बेसिस पे सेट हो जाता है और आपका नॉर्मल से फास्टर विड्रॉल आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो हम यहां पर जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ट्रेड मैंने प्लेस यहां पर कर दी है, बाद में डिस्कस करते हैं सिंगल ग्रुप के बारे में, प्रोसेस के बारे में। अब देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको देखने को मिली है। अब यहां पर उम्मीद है कि इसके नेक्स्ट कैंडल भी, जो ये कैंडल पे हमारी ट्रेड लगी है, ये भी काफी अच्छी रेड में बनते हुए हमें दिखाई दे। और हो सकता है सेम कैंडल ही आपको नीचे के जोन के पास टच कर दे। और देखिए, इनवर्स बॉलिंगर भी नीचे क्रॉस हो चुका है डाउनवर्ड की तरफ, जैसा एक्सपेक्टेड था उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल मिली है। और देखिए, मिड जोन को उसने क्रॉस करा है, इसीलिए हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको दोनों सिनेरियोस बताए थे, अगर मिड जोन को क्रॉस करता है कैंडल विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम तो सेम डायरेक्शन में आपको जाना होता है, और वही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा डाउनवर्ड में आपको रेड कैंडल बनते हुए आपको दिख रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जितनी पहली कैंडल थी उसके आसपास की आपकी दूसरी कैंडल बनते हुए दिख रही है। जैसे कि मैंने पता, हो सकता है ये कैंडल ही जो नीचे का जोन है उसको टच करे। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कैंडल आपको देखने को मिली है। और यहां पर ये हमारी आई गेस थर्ड या फोर्थ ट्रेड है जो हमारी कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। और जो हमारा कैपिटल है $441 अभी यहां पर हो चुका है। स्टार्ट हमने करा था 120 से, उसमें से $25 की अमाउंट हमने यूज करी थी। दैट्स कंपाउंडिंग। अब प्योर कंपाउंडिंग आप में से बहुत सारे लोग अगर मिस कर रहे हैं, अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं कंपाउंडिंग, यूज करो। बट आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रुकना है, कौन से स्टेप्स पर आपको रुकना है, अदरवाइज बहुत रिग्रेट होता है। बहुत बार मुझे भी हुआ है, जब भी आपके अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, आपको पता है 4 से 5 ट्रेड जा चुकी है, बट अपने आपको हम रोक नहीं पाते और वहां पर कोई ना कोई ट्रेड लॉस होती है एंड फिर वहां पे आपको लॉस होता है। चलिए, जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड अब होने वाली है वो होगी 441 माइनस 86, दैट इज 346.86, $346 की हमारी ये नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है यूजिंग कंपाउंडिंग। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। इनवर्स बॉलिंगर यहाँ पर अपवर्ड की तरफ हल्का से ज्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर विद रिजेक्शन लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी और एक डोजी बनते हुए हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर जो करंट कैंडल है।
अपवर्ड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस करी है, रीजन आपको पता चल ही चुका होगा। इनवर्स बॉलिंगर हमें अपवर्ड की तरफ हल्का सा डायरेक्शन दे रहा था, और जो बॉलिंग का बैंड है वहां से भी आपको अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है। इनवर्स बॉलिंगर अभी थोड़ा न्यूट्रल है, बट अभी इससे पहले अपवर्ड का सिग्नल था और बहुत ही लाइन की क्लोज है। जो नीचे की लाइन है बॉलिंग का बैंड की, काफी क्लोज कैंडल आ चुकी है, और इससे पहले की दोनों कैंडल्स में हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहां से आपको एक सिग्नल मिलता है कि आप ये जरूरी नहीं कि आप वेट करो कि कब एकदम कैंडल टच हो। अगर आपको दो कैंडल में रिजेक्शन मिल चुका है, वहां से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और आई होप अच्छे खासे मार्जिन के साथ भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाए एंड हम प्रॉफिटेबल इस ट्रेड को एंड करें। अभी बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा है, मतलब विद इन 1-2 सेकंड्स कभी लॉस हो रहा है, कभी रिफंड, कभी प्रॉफिट, एंड अब भी फाइनली काफी अच्छे मार्जिन के साथ ये जो कैंडल है हमारी अपवर्ड में बनती हुई दिखाई दे रही है, और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, बहुत ही ज्यादा। और एक्सपेक्टेड था, बिकॉज आपकी लास्ट की दोनों कैंडल पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला। फर्स्ट में आपको नीचे से आपको रिजेक्शन मिला, फर्स्ट सेकंड में आपको डोजी बनी है विद अपर रिजेक्शन। चलिए, ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो चुकी है। $120 से स्टार्ट करा था विद अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, और $764 $764 हमारे यहाँ पर अभी हो चुके हैं। जो अमाउंट है हमने सिर्फ $25 की यूज करी थी। अब जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो 764 -$95 की, मतलब काफी बड़े अमाउंट की हमारी नेक्स्ट ट्रेड होने वाली है। अगर हम चाहे तो यहां पर भी रुक सकते हैं, बट लेट्स सी, एक और ट्रेड लेते हैं, और जो अमाउंट होगी वो यहां पर होगी 669.44 669.44 हमारी यहाँ पर अमाउंट होने वाली है। और हमारी फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड थी जो प्रॉफिट में लैंड हुई। अभी इसके बाद में छठी ट्रेड जो होगी हमारी होने वाली है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनते हुए अभी हमें दिख रही है, और काफी ऊपर जा चुकी है, बहुत बड़ी कैंडल है। और नीचे इनवर्स बॉलिंगर भी लाइन क्रॉस कर चुका है अपवर्ड के लिए, बट यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन हमें बनते हुए दिख रहा है अपर कैंडल के लिए। और चलिए वेट करते हैं, एक और मिनट का हम यहाँ पर वेट करते हैं, बिकॉज लास्ट में रिजेक्शन मिल रहा था, इसलिए उस टाइम पे मैं कॉल नहीं ले पाया। तब तक के लिए बात करते हैं सिग्नल ग्रुप की, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑल इन ट्रेड के लिए मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। एक प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना होता है, कोई चार्जेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा ऑल इन ट्रेड का, आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है विद अ न्यू ईमेल आईडी, और मेक श्योर कि आप या तो इनकॉग्निटो मोड यूज करें, उस लिंक को कॉपी करके वहां पेस्ट करें, या फिर आपका जो ब्राउजिंग डेटा है, हिस्ट्री है, वो आप ऑल टाइम की क्लियर करें। उसके बाद में आपको अकाउंट क्रिएट करना है, एंड जो मोबाइल नंबर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको सजेस्टेबल है कि आप नया अकाउंट, नया मोबाइल नंबर यूज करें, और ईमेल आईडी आपको नहीं यूज करनी, तभी आपकी आईडी, जो ट्रेडर आईडी, वो मेरे को शो होगी। एंड जैसे ही आप अपनी ट्रेडर आईडी मुझे सेंड करेंगे, नीचे दिए गए सपोर्ट के लिंक के ऊपर आपको नीचे ऑल इन ट्रेड का सपोर्ट लिंक दिख रहा होगा, जहां पर आप मुझसे बात करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है ऑल इन ट्रेड के रिगार्डिंग, आप मुझसे वही बात करिए। एंड आपकी ट्रेडर आईडी जैसे आप मुझे सेंड करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा। आफ्टर दैट आपको अपने ही अकाउंट के अंदर, जो आपका रजिस्टर्ड मैंने बताया है, उसके अंदर आपको एक मिनिमम डिपॉजिट करना है। बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि आपको कितने अमाउंट का डिपॉजिट करना है, आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है। मैंने कोई ब्रैकेट यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, आप किसी भी अमाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे ही आपका डिपॉजिट वेरीफाई होता है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाता है। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि अगर मैं आपको अपने लिंक के थ्रू ज्वाइन करवा रहा हूं तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट है। डेफिनेटली मुझे कुछ बोनसेस रहते हैं फ्रॉम द कंपनी, लेकिन उसके अंदर आपका कोई भी लॉस नहीं है। आप नॉर्मली जो अकाउंट क्रिएट करते हो और यहाँ पर लिंक के थ्रू जो अकाउंट क्रिएट करोगे, दोनों सेम अकाउंट रहते हैं। उल्टा यहाँ पर आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको मंडे टू फ्राइडे डेली सिग्नल्स रहते हैं, प्लस आपको यहाँ पर ग्रुप के ऊपर, न्यूज के ऊपर सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं। तो इस लिंक के थ्रू जैसे ही आप ज्वाइन होते हो, आपका जो विड्रॉल है ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर सेट होता है। नॉर्मली जो आपका टाइमिंग होता है विड्रॉल को, उससे फास्टर आपका विड्रॉल आपको देखने को मिलेगा। प्लस आपकी कोई क्वेरी है, जेन्युइन इशू है आपका विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स को लेके, तो वो भी मैं सॉल्व करवा सकता हूं। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक पीडीएफ है पर्सनल कोर्स का, जो ग्रुप के पिन मैसेज में आपको दिखाई देता है, वो भी आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैनी मोर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफी ज्यादा परफेक्ट सिनेरियो हमें अभी देखने को मिल रहा है। हमने 3 से 4 मिनट यहाँ पर वेट करा है, और नीचे की लाइन के पास यहाँ पर अभी मार्केट आ चुका है, और यहां से हमें सिग्नल मिलने वाला है फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दी है फॉर $669.44, और रीजन आपको बताता हूं। देखिए, ये देखिए, सपोर्ट लेवल यहां पर मैच हो रहा है। तीन जो लेवल से, तीनों के तीनों मैच हो रहे हैं पिछले। नीचे की जो लाइन है उसके बहुत पास आ चुका है बॉलिंग बैंड के, प्लस यहां पर जो इनवर्स बॉलिंगर है वो भी हमें अपवर्ड की तरफ सिग्नल दे रहा है। और ये देखिए, सपोर्ट के पास आ रहा है, और जो
पिछली कैंडल है वो काफी ज्यादा रिजेक्शन के साथ में रेड बैंड हुई, मतलब अप्रोच दिखाई थी अपवर्ड में जाने की, और फिर डोजी में एंड हुई और नीचे की बॉलिंग बैंड की लाइन के पास में है, और जो इनवर्स बॉलिंगर है वो भी हमें अपवर्ड की तरफ सिग्नल दे रहा है। मतलब सारे ही जो सिनेरियोज हैं हमें अपवर्ड की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, पिछली कैंडल में रिजेक्शन भी बहुत ज्यादा था और दोनों इंडिकेटर्स भी हमें अपवर्ड का सिग्नल दे रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो कैंडल है वो बनते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए वेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिल रहा है आप मत बिल्कुल भी जल्दी करो, वेट करो 3-4 मिनट, कैंडल्स को अपने फेवर में आने दो, उसके बाद में ट्रेड प्लेस करो और देखिए उतना ही स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और विदाउट एनी विक। और हो सकता है ये कैंडल भी हमारी अपवर्ड में ही जाए, बट हम इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जो अमाउंट है वो हमारा हो चुका है 1387, $25 से हमारा अमाउंट यहाँ पर हो चुका है 1387। मतलब उसमें से जो $95 है वो बेस अमाउंट है, जो कि विदाउट रिस्क अमाउंट है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी अराउंड यहाँ पर $1300 अमाउंट हो चुका है हमारा सिर्फ $25 को यूज करके, और शायद 6 ट्रेड हमने अभी तक ली है। और ये जो अमाउंट होगी जो अब हम यूज करने वाले हैं काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, -$95, जो कि बनता है हमारा 1292.02, मतलब $1292 की हमारी ये ट्रेड होने वाली है। चलिए आफ्टर 3-4 मिनट्स, मतलब 3 से 4 कैंडल के बाद में कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमें दिख रहा है, और जैसा कि हमने सोचा था बहुत प्रेडिक्टेबल था कि यहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करेगा, और ऐसा ही हमें लगा था। और अभी एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में बनती हुई दिख रही है, जो सपोर्ट है तीनों सपोर्ट को क्रॉस करते हुए हमें रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। अगर ये फिनिश रेड में स्ट्रांगली होती है, जैसे कि अभी बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम अपवर्ड में जाएंगे, और अगर स्ट्रांगली फिनिश होती है हम डाउनवर्ड में जाएंगे। लेट्स सी लास्ट के कुछ सेकंड्स है, अगर ये स्ट्रांगली फिनिश होगी तो डाउनवर्ड, अगर नहीं होगी तो अपवर्ड। चलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग में नीचे लास्ट से 2-3 सेकंड्स के अंदर ही काफी नीचे आई है कैंडल जहां पर पहले थी, एंड इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी। लास्ट के 5 सेकंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैंडल के फिनिश के, और वो आपको जज करता है कि अगली कैंडल कहां जाने वाली है। मैक्सिमम केसेस के अंदर, हमेशा ऐसा नहीं होगा, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको ये बहुत जरूरी है कि लास्ट कैंडल आप देखो। अब देखिए यहां पर दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल दे रहे हैं, इनवर्स बॉलिंगर भी आपको डाउनवर्ड का दे रहा है, प्लस आपको जो बॉलिंग का बैंड है उसका भी नीचे स्कोप बचा है, अभी जो नीचे का लेवल है वहां पर टच होने का भी स्पेस है, प्लस जो सपोर्ट है उसको क्रॉस करके हमारी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। तो ये तीनों चीजें हमें डाउनवर्ड के लिए सिग्नल यहाँ पर अभी दे रही है, और होपफुली अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो। अगर लॉस में जाती है तो हम बैक टू जीरो आ जाएंगे, मतलब $25 हमारे लॉस हो चुके होंगे, और जो हमारा कैपिटल बचेगा वो बचेगा $95। आइडियली जो मेरा सजेशन है, अगर आप इतना अमाउंट गेन कर चुके हो अपने कंपाउंडिंग के थ्रू, तो आप वहां पर रुक जाओ, बिल्कुल भी ट्रेड आगे मत लो। अगेन डिपेंड्स ऑन योर रिस्क, बट जितना सजेशन मेरा है कि आप वहां पर आगे ट्रेड मत लो। और ये हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका है, और मैं बात कर रहा था अगर आपका इतना प्रॉफिट हो चुका है तो वहां पर रुकिए, बिकॉज अगर वापस आप जितना स्टार्ट करोगे, एक भी ट्रेड आपकी अगर लॉस जाती है तो आपका सारा कैपिटल लॉस होता है। इससे अच्छा है कि आप वहां से वापस स्टार्ट करो, अमाउंट उतना ही अमाउंट $25 का फिर से लो। चलिए अब हमारी ट्रेड अमाउंट होने वाली है यहाँ पर 2588 -95, और जो कि यहां पर बनती है अराउंड 95, सॉरी यस 2588 -$95। चलिए फाइनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो कैंडल है रेड कलर की वो भी अभी यहां से, मतलब जो कैंडल है नेक्स्ट वो डाउनवर्ड में बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विद अ डाउनवर्ड कैंडल, तो हम जा रहे हैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में $42493। रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन है लास्ट कैंडल के अंदर, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउनवर्ड की तरफ अप्रोच दिखा रही थी, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले ही कैंडल के अंदर ट्रेड प्लेस करी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अभी बनते हुए दिख रही है। बट बिकॉज ये मार्केट कंसोलिडेशन फेज में, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और कंपाउंडिंग का पावर आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि आप अगर कंपाउंडिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं, कितना अपने अकाउंट को आप ग्रो कर सकते हैं जो आप अवॉइड कर रहे हैं। और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिख रही है, और लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हुए इस ट्रेड को एंड होने में। अगर ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होती है, जो कि मोस्टली होगी, तो ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट हो जाएगा आई गेस 5000 के आसपास, $5000 के आसपास हमारा अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा। और बिकॉज ये जो ट्रेड है हमने कैंडल फिनिश पे नहीं प्लेस करी थी, और इसीलिए अभी जो टाइम है कुछ बचा हुआ है ट्रेड फिनिश होने का, बट काफी क्लोज आ चुका है, बहुत बहुत क्लोज ही हमारी प्रॉफिटेबल गई है ट्रेड। और अगर 3 से 4 सेकंड और रुकते तो ये ट्रेड शायद हमारी लॉस में भी जा सकती थी। चलिए 4907, मतलब 4907 हमारा अकाउंट यहाँ पर हो चुका है। आई गेस 8th ट्रेड थी हमारी, 8 ट्रेड हमने कंप्लीट कर ली है कॉन्जिक्यूटिव। और अब यहाँ पर अगर हम रुकते हैं तो अराउंड हमारा जो प्रॉफिट है $5000 का हुआ है, $25 के कैपिटल से,
हमारा अराउंड $4,800 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और अब जो अमाउंट होगी वो होगी 4907 माइनस 95, 4812.65। चलिए एक लास्ट ट्रेड लेते हैं 4812.65 की। अगर ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल जाती है तो हम बहुत ही क्लोज होंगे $10,000 कैपिटल के, वो भी सिर्फ $25 की अमाउंट से। सुनने में बहुत अनरियल लग रहा है, बट आपके सामने ये स्ट्रैटेजी प्लस कंपाउंडिंग दोनों का कॉम्बो ये प्रूफ कर रहा है। और इस स्ट्रेटेजी ने मुझे जितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं विदाउट कंपाउंडिंग, उससे बेटर रिजल्ट्स मुझे अभी कंपाउंडिंग में मिल रहे हैं। बिकॉज इसके अंदर आपका एक भी ट्रेड लॉस होने का स्कोप नहीं है, आपको सारी ट्रेड एनी हाउ प्रॉफिटेबल चाहिए। और काफी अच्छी ग्रीन कैंडल में बनती हुई दिख रही है और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में बनती हुई दिख रही है। और इस कैंडल के फिनिश के ऊपर हम ट्रेड प्लेस करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और चांसेस है कि ये कैंडल एक और ग्रीन कैंडल ऐसी ही बनती हुई में दिखाई दे और वो टच करे मिडल जोन को। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, बिकॉज उससे पहले जो कैंडल है लास्ट, वो काफी डोजी में फिनिश हुई और वो भी विद अ ह्यूज विक। चलिए लास्ट 9 सेकंड्स बचे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है हमें इनवर्स बॉलिंगर से, अपवर्ड का सिग्नल मिल रहा है हमें बॉलिंगर बैंड से, और ट्रेड मैंने यहां पर प्लेस कर दी है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। $4812 की ट्रेड है। अगर ये प्रॉफिटेबल होते हैं हम $10,000 के आसपास करीब होंगे, और जो कि INR में काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूं। सबसे पहले ट्रेड क्यों प्लेस करें आपको पता है, नीचे देखिए विक मिली थी और वहां से हमने अपवर्ड के लिए ग्रीन कैंडल मिली, और चांसेस है कि ये टच करे इस मिडल जोन को, जो बॉलिंगर बैंड का मिडल जोन है, मिडल लाइन है, वहां पर ही टच कर सकता है। और लास्ट कैंडल, जैसे मैंने बताया, लास्ट कैंडल कैसा बिहेव कर रही है उसके बेसिस के ऊपर आपको नेक्स्ट कैंडल जज करनी होती है। अगर आप वो प्रॉपर्ली कर पा रहे हो, आपके मैक्सिमम 7 और 8 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आप प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर सकते हो विद दिस स्ट्रेटेजी। बॉलिंगर बैंड एंड इन्वर्जन बॉलिवर दोनों के दोनों आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। अब इसके अंदर चाहे आप कंपाउंडिंग यूज मत करो, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, मार्टिंगल फॉलो करके ट्रेड करो, बट स्ट्रेटेजी आपको वैसी रिजल्ट देगी। और लास्ट कुछ सेकंड्स के अंदर काफी ज्यादा रिवर्स हो चुकी है। अगर ये ट्रेड हमारी लॉस में जाती है तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ यहां पर गवा देंगे। प्रॉफिट मुझे समझ में नहीं है लास्ट के सेकंड में हुआ क्या, बट यहां पर प्रॉफिट हो चुका है विद 1 सेकंड मार्जिन। काफी ज्यादा डोजी कैंडल हमें देखने को मिली है, और इतना क्लोज था कि रिफंड भी मिल सकता था, लॉस भी, और प्रॉफिट हमें यहां पर देखने को मिला है विद अ स्मॉल मार्जिन, वेरी स्मॉल मार्जिन। और अकाउंट हमारा हो चुका है $9383 का। अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, अगर यहां से हम कंपाउंडिंग करते हैं, बहुत रिस्की होगा, बट लेट्स सी। ओके, यहां पर अगर इसमें माइनस करते हैं $95, तो यहां पर हमारा अमाउंट होता है 9288.41। ओके, 9288 का हमारा अमाउंट टोटल होता है। बट ओके, मैं यहां पर भूल चुका हूं, 5000 का ही मैक्सिमम अमाउंट हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट हम यूज नहीं कर पाते, एक सिंगल ट्रेड की लिमिट होती है। तो या तो हम 5000 यूज करते हैं, या फिर यहां पर इस लाइफ को यहीं पर रोकते हैं, बिकॉज काफी अच्छा प्रॉफिट हमारा यहां पर हो चुका है। अगर हम $3000 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा $2790 का। एंड अगर ये अचीव होता है तो INR के अंदर $25 से, मतलब 2000 रुपए से हम अराउंड 10 लाख प्लस अमाउंट के ऊपर होंगे विद दिस स्ट्रेटेजी, विद कंपाउंडिंग। चलिए अब यहां पर एक डाउनवर्ड का सिनेरियो बन रहा है। 1 मिनट वेट करने के बाद में एक कैंडल रेड में हमें बनती हुई दिखाई दी है विद अ रिजेक्शन, और वो भी अपर लेवल के पास में बॉलिंगर के, और सेम आपको नीचे इनवर्स बॉलिंगर भी दिख रहा है डाउनवर्ड की तरह सिग्नल देते हुए। दोनों के दोनों इंडिकेटर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। तो यहां पर जैसे ही कैंडल फिनिश होगी हम जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, और काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये वाला। सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग है जब आपको ऊपर की तरफ से डाउनवर्ड का सिग्नल मिल रहा है, और वो भी इस वॉल्यूम के साथ में। 3 2 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है। लास्ट ट्रेड ऑफ दिस सेशन, चाहे ये प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए, आई गेस ये हमारी 10th ट्रेड है। अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई, कंसेक्यूटिव 10th ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल जाएगी, और अमाउंट काफी ज्यादा है जो गेन किया है $25 से। और स्ट्रेटेजी आपको पता चल चुकी है, कंपाउंडिंग की पावर आपको पता चल चुकी है कैसा है, और आई नो ये स्ट्रेटेजी आपको उतना ही प्रॉफिट करवा के देगी जितना अभी लाइव में आपके सामने ये टेस्ट हो रही है। और सारे पॉइंट्स हमेशा से आपको पता है, जब भी कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सारे पॉइंट्स मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कौन से पॉइंट पर आपको ट्रेड करनी है, और कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है। और जब भी ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, तो उसके बाद सेकंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, और वो टच करती है मिडल जोन को, और ये मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा पॉइंट मिले उसको बिल्कुल भी मिस मत
करो। और काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ में, हालांकि लास्ट में आपको थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बट अगेन काफी बड़ा मार्जिन है और उससे हम प्रॉफिटेबल यहाँ पर कन्वर्ट होने वाले हैं और इस सेशन को एंड करेंगे 12,173 $12,173 का हमारा अकाउंट है। स्टार्ट करा था $120 से, यूज करा था $25 और इस अकाउंट के साथ हमने आई गेस 40-45 मिनट्स हमारे यहाँ पर हुए हैं और इतना कैपिटल गेन करा है। गाइस अभी क्या हुआ है ये आप सबने देखा है, फर्स्ट टाइम लाइव के अंदर इस अमाउंट तक इतना डिफरेंस हमने गेन करा है। नो डाउट जब हम सेशंस में बैठते हैं, जब हम 2-3 घंटे कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं, तब जो कैपिटल होता है वो गेन होता है, मल्टीप्लाई होता है, 10x होता है, 20x होता है। बट लाइव के अंदर विद इन 40-45 मिनट्स और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके जो कैपिटल गेन हुआ है वो शायद पहली बार हुआ है जितनी भी मेरी वीडियोस है। और आई होप सेम चीज आपको जब आप एग्जीक्यूट करो तो आपको देखने को मिले। एक सजेशन है, जब भी आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो लाइव के ऊपर, उससे पहले डेमो पे जरूर ट्राई करना। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तब आप रियल पे शिफ्ट हो। कंपाउंडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट से करनी है। अगर आपका $100 का कैपिटल है तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आप $1 से ही स्टार्ट करो। जब आप उसके ऊपर हैंडी होते हो उसके बाद में आप अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं प्लीज कॉमेंट जरूर करना, अपना प्यार जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत भी एफर्ट मैं आपके लिए डाल रहा हूं। और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं करा है, सिंगल ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, प्रोसेस सिंपल है। मेरी कोई पुरानी वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं सिंगल ग्रुप की, वहां पर भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा, या फिर आप मुझसे क्वेरी कर लो और डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। एंड करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।